जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। अचानक ही चौंक उठा था राकेश। पल्लवी, पल्लवी, ये तुम्हें क्या हो रहा है? अचानक सामने की उस भयानक आकृति से एक भयानक सी आवाज निकली। कौन पल्लवी? मैं कुमली हूँ, कुमली। तेरी मौत। और तभी हवा में फैल गई ड्रिलिंग मशीन की आवाज और इसके साथ साथ राकेश के सिर में घुसती चली गई वो और एक भयानक चीख के साथ उसका सिर फटकर अंदर से उसके मस्तिष्क के लोथड़े निकलकर कुमली और पल्लवी के शरीर में छिड़ गया। नहीं रे, मैंने उसे ठगा है। छुचुल परिमल का बेटा नहीं है। मीता बोल पड़ी। क्या? हाँ, ये हमारे शादी के करीब 1 साल बाद की बात है। घर पर खाली रहती थी, कुछ काम नहीं था तो परिमल से मैंने रिक्वेस्ट की कि कॉल सेंटर में जॉब कर लेती हूँ। परिमल ने भी इनकार नहीं किया और वहीं मेरी मुलाकात उससे हुई। पहले साथ काम करने वाले फ्रेंड की तरह और फिर और उसी से छुचुल पैदा हुआ। मगर जब छुचुल मेरे घर में आया और मैंने सब कुछ परिमल को बताया तो दूसरे मर्दों की तरह उसने मेरा तिरस्कार नहीं किया, बल्कि किसी को जानने ही नहीं दिया कि जो संतान आ रही है वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की है। और उसके बाद से छुचुल को अपने बच्चे की तरह पाल रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता कहकर अचानक ही जैसे पल्लवी जमीन पर बैठ गई। अरे मगर तुझे क्या हुआ? नहीं मीता, परिमल बहुत बड़े खतरे में है। हमें तुरंत उसे बचाना होगा। वो उधर जंगल की तरफ ही गया है ना? हाँ, मगर क्या हुआ? देख ये गांव कुमली का गांव है और कुमली किसी भी अत्याचारी मर्द को बर्दाश्त नहीं करती है। उसकी नजरों में परिमल भी दोषी है। नहीं, जल्दी चल। मगर कौन है कुमली? क्या कहना क्या चाहती है तू? आज बहुत थक गया। दामू साहब अपनी झोपड़ी के बाहर रखे पत्थर पर आकर बैठा। सुदूर गांव में जाकर काम करना अब उसकी उम्र ढल रही है, यह सब उसे पोसाता नहीं है। आज ही जंगल पार करके करीब 4-5 कोस दूर गांव में गया था। हालांकि काम के उसे अच्छे पैसे मिलते हैं मगर शरीर भी तो कोई बात है। दामू साहब पिछली बार जब शहर गया था तो वहां से एक ड्रिलिंग मशीन खरीद कर लाया था। थोड़ी कीमती जरूर थी मगर इधर आसपास के गांव में किसी के पास भी यह मशीन नहीं है, इसलिए आजकल उसकी पूछ परख जरा ज्यादा ही बढ़ गई है। छेनी हथौड़ी से काम करते मजदूर समय लगाते हैं मगर ये ड्रिलिंग मशीन झट से कोई भी काम कर देती है। इसीलिए दूर दूर गांव से अब उसे बुलाने लगे हैं। पर इतनी दूर चलकर जाना चलकर आना, पैसों के आगे शरीर ज्यादा कीमती है। और ये कुमली कहां गई? ए कुमले, आवाज लगाया उसने मगर कोई जवाब न था।
हरामजादी, कहाँ चली गई फिर? आ जाए, दिखाता हूं इसे। अचानक हाँफती हुई एक महिला वहां पर उपस्थित हुई। शरीर का ताम्र रंग, आदिवासी ढंग की साड़ी पहने हुए, दोनों हाथों में 2 डाब पकड़े हुए। कहाँ गई थी रे हरामजादी? हाँ, वो थोड़ा दूर गई थी तुम्हारे लिए डाब लाने। तुम कह रहे थे ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो डाब पियोगे तो थोड़ी शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। हरामजादी डाब लेने गई थी या किसी के साथ नैन मटक्का करने गई थी? छी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे साली, हम का तुका नहीं जानते हैं। कहते हुए एक जोरदार लात जमा दी। दामू साहू ने अपनी पत्नी कुमली के ऊपर छिटक कर दूर जा गिरी। चोट लगने से हाथ पांव छिल गया और दूर मेहनत से लाए हुए दोनों डाब जमीन पर ही पड़े रह गए। कुर्राता हुआ दामू साहू झोपड़ी के अंदर चला गया। सिसकती हुई कुमली उठकर बैठी। उफ, ये कैसा पति है उसका? आए दिन उस पर अत्याचार करते रहता है। आखिर क्या कसूर है उसका? यही ना कि वो पहली संतान के रूप में उसे लड़का न दे पाई, मगर यह उसके हाथ में है। पर दामू साहू तो जैसे अपने पुरुषत्व की जिद पे था। बेटी को मार ही डालता। अपनी बेटी को बचाने के लिए कुमली ने उसे पास के गांव में अपने माँ बाप के घर छोड़ दिया। उसका दिल बहुत रोता है अपनी बेटी के लिए, मगर क्या करे, पति के आगे उसकी एक भी नहीं चलती है। फिर भी सब कुछ सहकर पति सेवा में हमेशा लगी रहती है, मगर पति है कि जैसे उसकी कदर ही नहीं है उसको। अचानक दामू घर से निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो? क्यों, तुझे नहीं पता इस वक्त मैं कहाँ जाता हूं? और हरामजादी, तू अब मुझसे सवाल करेगी? काट के रख दूंगा, समझ ले। कहकर दामू चला गया। हर शाम ऐसे ही दामू निकल जाता है उस गंदे मोहल्ले की तरफ, जहां पर वो चरित्रहीन औरतें रहती हैं। गांव की औरतों से उसने सुना है वहां पर कोई बिंदु नाम की औरत है, जिसके पास शामू हर शाम कुत्ते की तरह दौड़कर चला जाता है। रोकने की हिम्मत भी तो नहीं है कुमली में। क्या कर सकती है? इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री होना जैसे पाप है। पिछले जन्म की किसी पाप के प्रायश्चित के लिए ही वो स्त्री का जन्म मिलता है। पुरुष के अत्याचार सहते सहते, सिसकते फफकते, गालियां खाते जीवन बिताओ, ताकि पिछले जन्म के वो पाप धुल सके। अचानक दुख और तकलीफ से रोते रोते न जाने कब कुमली को नींद आ गई। नींद खुली दामू की दूर से गाने की आवाज से। शराब के नशे में डोलता डोलता दामू वापस घर लौट रहा था। अचानक उसे कमरे में आता देखकर सहम कर खड़ी हो गई कुमली की ओर लाल लाल घूरती आंखों से देखते हुए वो बोल पड़ा, हरामजादी, तू अभी तक यही खड़ी है? फिर अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया। बिंदु रे, बिंदु, मेरी बिंदु। तिलमिला उठी थी कुमली। छोड़ो मुझे, तुम मेरे सामने उसका नाम ले रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ? तू कभी मुझे वो सुख नहीं दे सकती जो मेरी बिंदु देती है, इसीलिए तुझे बाहों में लेने पर भी उसका नाम याद आता है। छी, तुम मेरी तुलना उस घटिया औरत से कर रही हो। घटिया औरत किसे कह रही है? हाँ, क्या है तेरे पास? उसके जैसा रूप, यौवन, कतराया बदन कुछ भी है? देख साली, सूखी लकड़ी का तरह तेरा शरीर है। क्या मिलता है इससे मुझे? ऊपर से एक लड़का भी ना दे सकी। साली लड़की पैदा करके बैठी है। जी तो करता है कि तुम होश में आओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पत्नी है? पत्नी है?
बिंदु में क्या है बताऊं? बिंदु के गाल में डिंपल पड़ते हैं। देखा है तूने? तेरे गाल में है? ऐसा लगता है चील सी गहरी है वो डिंपल। और ये सूखी लकड़ी। आज ठीक है, एक काम करता हूँ, आज तेरे गाल में मैं डिंपल बना देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिंदु जैसी लगेगी तू। कहकर अचानक ही दामू साव ने ड्रिल मशीन को बिजली के स्विच से लगा दिया। घरघरा उठी ड्रिल मशीन और अचानक ही कुमली के बाल पकड़ लिए। छोड़ो, नहीं। ले डिंपल। ड्रिल मशीन घरघराते हुए कुमली के गाल को छेद कर अंदर घुस गई। चीख पड़ी थी कुमली। एक झटके में दामू साव को पीछे ढकेल कर वो पीछे सरक गई। अचानक ही खून का फव्वारा निकल आया उसके गाल से। झटके से एक आंख निकलकर बाहर लटक गई और अचानक ही जबड़ा टूटकर लटक गया। तिलमिला उठी थी कुमली और अचानक ही झपट कर उसने दामू साव के हाथ से ड्रिलिंग मशीन ले ली और अचानक ही उसके सीने पर घुसा दिया। चीख कर दामू साव दूर छिटक गया और कुछ ही पलों में तड़प कर शांत हो गया। लड़खड़ाकर कुमली भी जमीन पर गिर गई। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज से गांव वाले वहां उपस्थित हुए। अंदर का दृश्य देखकर चौंक उठे। अरे देखो, हरामजादी ने अपने पति को मार डाला। साली डायन, ये इसे तो मैं डायन की तरह ही जानता हूं। ममदू साव गांव के मुखिया की तरह था। वो बोल पड़ा, पापिन अपनी बेटी को दूसरे गांव भेज दिया है ताकि अपने पाप कर्मों से बच सके। जला दो इस झोपड़ी को। डायन को वैसे भी जलाकर मारना ही अच्छा है, साथ साथ इसकी पति का क्रियाक्रम भी हो जाएगा। सब चीखते चिल्लाते घर से बाहर निकल आए और अचानक ही झोपड़ी को आग लगा दी। धू धू कर जल उठी झोपड़ी और तभी आश्चर्यजनक तौर पर मौसम बदल गया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। बारिश के पानी से भीगकर झोपड़ी चरमराकर गिर पड़ी और तभी सबकी आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। एक लंबा काला सा हाथ झोपड़ी से बाहर आ रहा था, पूरी तरह जला हुआ। फिर धीरे धीरे एक अजीब सा जला हुआ शरीर झोपड़ी से बाहर आया। जमीन पर घिसटते कुछ दूरी जाकर कुछ शांत हो गया। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित होकर ये दृश्य देख रहे थे। ये क्या? अचानक उस शरीर में दोबारा हरकत हुई और वो शरीर उठ बैठा। कुमली, एक से इंतकाम लूंगी। गांव का एक भी मर्द नहीं बचेगा। और तभी आश्चर्यजनक रूप से बिना बिजली के ड्रिलिंग मशीन चल उठी। बचपन से मुझे ये सपना बार बार आता है। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है, मगर जब बड़ी हुई तो समझ में आया कि कुमली थी। कुमली इस गांव की रक्षिका। गांव ही नहीं, गांव से बाहर भी जब इस गांव का कोई मर्द अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है तो कुमली वहां उपस्थित हो जाती है, उसकी मौत बनकर। मेरे पिताजी भी। क्या अंकल जी? हाँ, हम लोगों ने पुलिस को बताया था कि हार्ट अटैक की वजह से वो छत से नीचे गिर गए थे, मगर सच्चाई ये थी कि उनकी मौत का कारण कुमली थी। मेरी माँ कुमली के वंशज है। हाँ, कुमली की वो बेटी जिसे उसने अपने से दूर रखा था। अपनी माँ की मौत की खबर जानकर बहुत दुखी हुई थी वो, मगर नाना नानी ने उन्हें शहर भेज दिया। शहर में पढ़ते लिखते ही उनके पिताजी से शादी हुई और फिर मैं आई। माँ को शहर के कोलाहल से दूर रहना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने पिताजी से रिक्वेस्ट करके यहाँ जमीन खरीदकर ये घर बनवाया। मगर जब हम यहाँ रहने आए तो माँ को इस असलियत का पता चला। उनसे गलती ये हो गई कि
उन्होंने ये बात पिताजी को बता दी और उसके बाद ही जैसे पिताजी बदल गए, वो हमसे दूर रहने लगे, दूसरी औरतों से मिलने लगे, माँ को हमेशा धिक्कारते, तिरस्कृत करते, कहते तेरी माँ डायन है, तू भी डायन है और तेरी बेटी भी डायन है, तुम लोगों के साथ रहूंगा तो तू मुझे भी मार डालेगी। फिर एक दिन बहुत दिन बाद पिताजी घर आए और आते ही साथ माँ के साथ मारपीट करने लगे, उन्हें बांध दिया, कहने लगे कोई साधु बाबा है जो आने वाले हैं, वो माँ के अंदर से पिशाचिनी को निकाल देंगे। फिर अचानक ही पिताजी छत पर गए और तभी मैंने पहली बार कुमली को अपने घर पर देखा। उसका वो भयानक रूप मुझे आज भी भुलाए नहीं बोलता है। पिताजी जब छत पर थे तब अचानक वो छत पर पहुंची और उसे देखकर पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो छत से नीचे गिर गए। अब परिमल की जान खतरे में है, जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना है। परिमल जंगल में आ तो गया था मगर वापस जाने का उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। एक तरफ आसमान में बिजलियां कड़क रही थी तो दूसरी तरफ घना जंगल। कहां जाए वो? ये टुटुल भी पता नहीं कहां चले गया है। जो भी हो, भले ही वो उसकी संतान नहीं है मगर वो उसे अपनी संतान की तरह प्यार करता है। उसके बिना रह पाने की कल्पना भी उसके मन में नहीं है। टुटुल प्लीज वापस आ जा टुटुल। तभी अचानक कड़कती बिजली में उसने महसूस किया उससे कुछ दूरी पर कोई खड़ी है। कौन? इस घने जंगल में कोई महिला? हाँ, महिला ही तो है, आदिवासी ढंग की साड़ी पहने हुए महिला। अचानक वो महिला उसके पास आने लगी। एक 35-36 साल की महिला होगी। उसे देखते ही बोली, तुम एक आदर्श पुरुष हो, अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, बहुत प्यार करता हूं, मगर वो कहां गया है? अचानक इस महिला ने परिमल के गालों को छू लिया। हाँ, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अभी ये बात ही चली रही थी कि पास से दो आकृतियां वहां प्रकट हुई। परिमल, पीछे हट जाओ! मीता चीख उठी। नहीं, छोड़ दो उसे, कुछ मत करो उसे। वो औरत मुड़ी। नहीं, डरो मत। इस बार कुमली पिशाचनी बनकर नहीं आई है। इस बार कुमली एक महिला बनकर आई है। अपने दर्द का एहसास कराने आई है। इस संसार के हर मर्द में घमंड होता है, वो औरत को हमेशा नीचा समझता है, और ग्रामीण इलाकों में तो औरत होना जैसे पाप है। पति का प्यार पाने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर पति हमेशा हमें दुत्कारता है, मारता है, पीटता है, और ऐसे ही एक पति की शिकार थी कुमली। उसके बाद बाकी मर्दों ने भी तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। इसीलिए मैं हर मर्द से घृणा करती थी, और ये घृणा बढ़ते बढ़ते मेरे पिशाची शक्ति को बढ़ाती जा रही थी। मगर मैं तड़प रही थी मुक्ति के लिए। मुझे भी मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्त होना था। और आज पहली बार एक ऐसे पुरुष से सामना हुआ जो सचमुच पुरुष कहलाने के लायक है। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि उसके गर्भ में उसका बीज नहीं बल्कि किसी और का बीज है जानकर भी उसने उसका तिरस्कार नहीं किया। उसने उसके दिल को नहीं दुखाया, बल्कि अपने दर्द को छुपाकर उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहा है। आज मेरी मुक्ति का समय है। पल्लवी, मुझे मुक्त कर दो। मैं ज्यादा समय तक इस इंसानी रूप में नहीं रह पाऊंगी, फिर से पिशाच बन जाऊंगी। उससे पहले इस ड्रिलिंग मशीन से मुझे मार डालो पल्लवी। तुम ही मेरी वंशज हो, तुम ही मुझे मुक्त कर सकती हो पल्लवी। मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दो पल्लवी। अचानक ही ड्रिलिंग मशीन चल उठी।
और पल्लवी के कांपते हाथ कुमली के शरीर में उसे प्रविष्ट करा दिए। अचानक ही टुटुल की नजर सड़क के उस पार बैठे उस खरगोश पर पड़ी। उसने मुड़कर एक बार देखा। मम्मी पापा और अंकल आंटी तो आपस में व्यस्त हैं। एक बार उसे पकड़ने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। वो दौड़ पड़ा रास्ते के उस पार। मगर ये क्या, खरगोश तो पास की झाड़ियों में गायब हो गया। उफ। तभी अचानक झाड़ियों के पास से उसके कान दिखाई दिए। अरे ये रहा, अब तो वो उसे पकड़ ही लेगा। दौड़ पड़ा टुटुल। मगर खरगोश झाड़ियों में कभी गायब होता, कभी बाहर निकलता और इसके साथ साथ उसे पता ही न चला कि उसके पीछे दौड़ते दौड़ते वो कितनी दूर निकल गया। तभी अचानक किसी ने उसका शर्ट पकड़कर जोर से खींचा। आ! और लड़खड़ाते कदमों से उसने देखा सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। अगर पीछे से उसे न पकड़ा गया होता तो शायद वो उस गड्ढे में गिर जाता। मगर किसने पकड़ा? पिताजी ने या अंकल ने? मुड़कर देखते ही साथ टुटुल के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। होश आया तो खुद को एक झोपड़े में पाया उसने। हड़बड़ाकर उठा। अरे होश आ गया बेटा? नहीं, तुम चले जाओ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं अगर तुम्हें न पकड़ता तो तुम तो उस गहरी खाई में गिर जाते। हाँ, आपने ही मुझे बचाया है। देखो, इस तरह माता पिता की आंखों से छुपकर काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ हो गया तो वो लोग कैसे जिएंगे बताओ? वादा करो आज के बाद ऐसी बदमाशियां नहीं करोगे और हमेशा मम्मी पापा की बात मानोगे। हाँ, मैं वादा करता हूं। तो चलो तुम्हें उन तक छोड़ आऊं। टुटुल उस आदमी के साथ चल पड़ा। धीरे धीरे सूरज की रोशनी आसमान पर छाती जा रही थी और इसके साथ साथ गांव में फैला अंधेरा दूर हो रहा था। पल्लवी, परिमल और मीता वापस घर की तरफ लौट रहे थे कि तभी उन्होंने देखा भूमि के साथ टुटुल आ रहा है। टुटुल! मीता दौड़ पड़ी और उसे गोद में उठा लिया। कहां चला गया था तू? कहां चला गया था? और तुम्हें ये कहां मिला भूमि? भूमि ने कहा, मुझे कहां मिलेगा दीदी, मैं तो घर की तरफ ही आ रही थी। अचानक देखा टुटुल बाबा पैदल पैदल आ रहे हैं। मैंने उन्हें अपने साथ ले लिया। क्यों झूठ बोलती हो? मैं अकेले नहीं था, वो अंकल मेरे साथ थे। कौन अंकल? वो शिव अंकल। उन्होंने मुझे गड्ढे में गिरने से बचाया था और अपने घर ले गए थे। वो जो उस दिन हमारे घर के पीछे खड़े थे ना। अच्छा, वो हाँ, उसका पता तो मैंने लिया था। ओह, आखिरकार वही काम आया। क्या कह रहे हैं दीदी? शिव नाम का तो हमारे गांव में कोई नहीं रहता है। हाँ, कुछ साल पहले रहता जरूर था, मगर उसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है। कहते हैं एक दिन अपनी गर्भवती पत्नी से गुस्सा होकर उस पर हाथ छोड़ दिया था और तभी कुमली प्रकट हुई। कुमली हमारी गांव की रक्षिका है। जब भी कोई पुरुष पत्नी पर अत्याचार करता है तो कुमली आ जाती है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मगर शिव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी ने कुमली के वार से शिव को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चा दोनों ही मारे गए। शिव को भी बहुत चोटें आई थी, मगर वो बच गया था। पर अपनी पत्नी बच्चे के दुख में ज्यादा दिन जीवित न रह सका। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। क्या शिव मर चुका है? मगर मैंने तो उन्हें देखा था। उस दिन घर के पीछे खड़े थे और फिर जब लाइट गुल हुई थी तो मेरे कमरे में भी आए थे। मैं तो डर के आंखें बंद करके चुपचाप लेटा था। फिर अचानक पल्लवी आंटी जब कमरे में आई और मम्मी भी आई तो वो गायब हो गए।
उन्होंने ही तो मुझे आज बचाया। मैं तो जानता हूं कि वो मर चुके हैं, मगर मम्मी, जब कोई मर जाता है वो तो स्टार बन जाता है, शिव अंकल क्यों नहीं बने? शिव अपने पत्नी और बच्ची की अचानक मौत से दुखी था, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली तो उसकी आत्मा भटकती रही। मगर आज लगता है तुम्हारी जान बचाकर उसका वो पश्चाताप पूरा हुआ कि वो अपनी पत्नी और बच्ची की जान नहीं बचा पाया। आज से तुम्हारे शिव अंकल स्टार बन गए हैं, तुम्हें हर रात दिखाई देंगे। चलो चलते हैं। इसके बाद वो लोग शहर चले गए। गांव से कुंबली का आतंक समाप्त हो गया। धीरे धीरे गांव में तरक्की आने लगी। बिजली आई, पानी आया, सड़कें बनने लगी। सड़क बनाने का काम में ढेर सारे मजदूरों की जरूरत थी। गांव के लोगों को काम मिला। भूमि भी अब सड़क बनाने के काम में रोज जाती है। अच्छी खासी मजदूरी मिल जाती है, मगर दिन भर के काम से बेहद थक जाती है वो। उस दिन भी कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ गया था। थकी हारी जब झोपड़े में लौटी तो उसका पति सो रहा था। ये कामचोर कुछ काम नहीं करता है, दिन भर बिस्तर में पड़े रहना, पत्नी की कमाई खाता रहता है। न जाने ऐसे मर्दों को शर्म क्यों नहीं आती है। कहते हुए भूमि पास ही की एक मछिया पर बैठ गई। सुनते हो, थोड़ा पानी ला दो ना, बहुत प्यास लगी है। क्यों रे हरामजादी, मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो तुझे पानी लाके दूं? खुद ले। आज बहुत काम था, मैं बहुत थक गई, पैर बहुत दुख रहा है। हाँ, अब मुझसे उठा ना जाएगा, थोड़ा सा पानी ला दो ना। देता हूं तुझे पानी, साली अपने पति पर हुक्म चलाती है, कहकर पास ही पड़े एक मोटे से लठ को उठाकर जैसे ही उसका पति बिस्तर से उठा, कमरे में अचानक अजीब सी हंसने की आवाज के साथ साथ ड्रिलिंग मशीन की आवाज भी आने लगी।